हेलो फ्रेंड्स, टारगेट बिल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं 4 फरवरी का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, किसने संसद में बजट पेश किया? किसने किया? निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को संसद में बजट पेश किया। बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं। वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। दो 2023 में बताया है कि यह पिछले 9 सालों में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। मतलब जो 10 नंबर पे भारत की अर्थव्यवस्था आती थी, अब ये है 9 सालों के अंदर ये 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। और इसमें ही बताया है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाया है। इसी बजट में बताया है कि उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा क्षेत्र में कितने लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है? कितने लाख का? ये 5.94 लाख करोड़ का बजट दिया है। ये गलत है। 5.94 का। इसी बजट में ही भारत के विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे। विभिन्न राज्यों में यूनिटी मॉल भी बनाए जाएंगे। इन मॉलों में जो विभिन्न राज्यों के प्रोडक्ट होते हैं, जिन्हें जीआई टैग दिया जाता है, वो उसमें उनके लिए खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 बजट के अंतर्गत कितने आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा? तो कितने आय? 7 लाख से अंदर के व्यक्ति को कोई कर नहीं देना। और भारत की 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी 6 से लेके 6.8 रहेगी, ये बताया है इसमें। और शिक्षा पे 2.9 जीडीपी का 2.9% खर्च किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023 में कुल कितने प्राथमिकताओं का ऐलान किया गया? तो कितनी?
7। तो एक एक करके जानते हैं कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं। मोबाइल टीवी सस्ते होंगे और सिगरेट आयात और लग्जरी कारें महंगी होंगी और सोना चांदी और हीरे से जड़ी उत्पादन महंगे होंगे। 7 लाख तक की कमाई तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% ब्याज मिलेगा। रेलवे और रक्षा को अब तक का सबसे बड़ा आवंटित दिया गया है। लोगों को घर देने के लिए 66% ज़्यादा खर्च करेगी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने त्रिशक्तिय प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो कहाँ किया है? बंगाल में। इस अभ्यास में भारतीय सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीआरपीएफ की मारक क्षमता की संपत्ति को बढ़ाना है। इसमें भारतीय सेना, वायुसेना और आरपीएफ सभी हथियार और सेवाएं शामिल थीं। यह अभ्यास उत्तरी बंगाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब आयोजित किया गया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक भी कहा जाता है। पश्चिमी बंगाल में स्थित यह बांग्लादेश, भूटान और नेपाल की सीमा से सटा हुआ भूभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? अनीश गिरी ने। अनीश गिरी का ये पहला खिताब है। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन नीदरलैंड में हुआ है। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का यह 85वां टूर्नामेंट है जो कि नीदरलैंड में हुआ है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। 2026 का हॉकी विश्व कप नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाला है। इससे जुड़ी हुई शतरंज को फीडी रेगुलेट करती है। फीडी की स्थापना 1924 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके हाल ही में ही उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद को उपाध्यक्ष बनाया गया है जो कि भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ही प्रिजनेस ने ITF टूर्नामेंट का खिताब जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कुवैत में। प्रिजनेस भारत के तमिलनाडु में रहते हैं। ITF का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ। इसकी स्थापना 1913 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर लंदन है। इसके अध्यक्ष डेविड हैगर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति द्वारा अल मिन्हाद का नाम बदलकर हिंद शहर किया? कौन से देश ने? UAE ने। कुछ और नाम बदले गए हैं जैसे .5140 पहाड़ी कारगिल में है, इसका नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है। रेलवे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। नेक्स्ट, उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया है। स्वच्छ भारत अभियान की जगह सुंदर भारत कर दिया गया है। नेक्स्ट, शिवपुरी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसका नाम कुंडेश्वर धाम कर दिया गया है। नेक्स्ट, नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया है? ममता बनर्जी, जो कि पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल यहाँ के सीवी आनंद बोस हैं। चलिए पश्चिमी बंगाल के बारे में थोड़ा जानते हैं, करंट में क्या चल रहा है इस टाइम। इसकी लोकसभा सीटें 42 हैं, राज्यसभा 16 है और विधानसभा 294 है। यहाँ पर ही भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलाई गई। यहाँ पर चलाई गई, कोलकाता से हावड़ा के बीच चलाई गई। यहाँ कोलकाता में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लव गैलरी का उद्घाटन किया था। यहाँ पर ही भारत की पहली बोर्ड लाइब्रेरी लॉन्च की गई थी। यहाँ पर ही कोलकाता में ही पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि भारत की सातवीं वंदे भारत एक्सप्रेस कोलकाता से ही लॉन्च की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे नए औषधि महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया है? डॉक्टर राजीव सिंह को। आज का क्वेश्चन है आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।